दोस्तों 2025 का अंत चल रहा है और 2026 आने को तैयार है, दस्तक दे चुका है। लेकिन इसी दस्तक में आपको एक बहुत तगड़े डिस्काउंट के बारे में बताता हूं। भाई हर ब्रांड अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन यहां पर टोयोटा भी कुछ न कुछ आपके लिए कर रहा है। अगर यहां बात करूं तो मेरे पास टोयोटा की हाई राइडर है और यहां भी एस वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और ऑलमोस्ट इस वेरिएंट के ऊपर ही 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने और समझाने दोनों चीजें करूंगा, बताऊंगा डिस्काउंट आपको कैसे ग्रैब करना है, कैसे मिलेगा, डिस्काउंट का प्रूफ भी दूंगा, और साथ ही बात करूंगा कि 2025 वाली हाई राइडर के एस वेरिएंट में आपको टोयोटा क्या कुछ ऑफर कर रही है। मतलब सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करते हैं तो इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर पीछे की तरफ ब्लैक टेक्सचर, टोयोटा का लोगो और 2 बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और 2 रिमोट की एक जैसी देखने के लिए मिलती है। भाई ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, इस वक्त ये जो वेरिएंट है ना, बहुत तगड़े डिस्काउंट में मिल रहा है। अब कितना डिस्काउंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएंट बता देता हूँ दोबारा से। हाई राइडर का एस वेरिएंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, 13,62,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। बट ईयर एंड होने की वजह से यहां डिस्काउंट मिलेगा आपको 93,500 रुपए के, सीधे 1 लाख रुपए का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब 1 लाख का कैसे है वो बता देता हूं। भाई कैश डिस्काउंट 15,000 का है, बाकी स्क्रैप बोनस, एक्सचेंज बोनस वगैरह मिला लोगे तो मैक्स पॉसिबल डिस्काउंट आपका 93,500 का पहुंच जाएगा। और यहां पर आपके सामने एक लिस्ट शो हो रही होगी, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। और भाई डिस्काउंट का लिंक या प्रूफ भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके भी चेक कर लेना। और साथ ही यहां पर बात करें तो 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी इस ईयर एंड की वजह से आपको ऑफर की जा रही है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है वारंटी वगैरह का। अब देखो, बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो यहां पर आपको 1.5 लीटर का K15B सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको 101 bhp की पावर, 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो 20 kmpl का माइलेज ये आपको ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं। देखो यहां पर अगर DRL की बात करूं या इंडिकेटर की बात करूं तो आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से पैरेलल लाइन और शेप में देखने के लिए मिलते हैं। मतलब ग्रैंड विटारा से थोड़ा सा हट के देखने के लिए मिलेंगे। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहां पर आपको हेडलाइट मिलती है, पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिखाई देता है। बाकी सामने ग्रिल की बात करें तो ये ग्रिल आप देख रहे होंगे इस तरह की मिलती है। यहां पर अगर बात करें तो ये पूरा ट्रीटमेंट जो है ना पियानो ब्लैक में मिलता है। यहां पर आपको टोयोटा का लोगो दिखाई देगा। नीचे की तरफ देखें, जो रेडिएटर ग्रिल है वो आपको थोड़ी सी हनीकॉम्ब पैटर्न में देखने के लिए मिलती है, और सब कुछ आपको यहां पर पियानो ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। नीचे जो स्किड प्लेट है, अब ये गाड़ी ग्रे कलर की है तो यहां पर ग्रे कलर ही दिखाई दे रहा होगा, बट आप कोई सा भी कलर लोगे तो ये जो है ना ग्रे कलर में ही दिखाई देती है। ये इसका सामने का फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का दिखाई देगा। आगे आते हैं और टायर साइज की बात करते हैं। देखो यहां पर अगर बात करें तो 215/60R17 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। अपोलो का टायर यहां पर लगा हुआ है, स्टील रिम का सेटअप देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जब पीछे चलूंगा तब भी आपको दिखा दूंगा। ये सेटअप यहां पर रहने वाला है। व्हील कवर आते हैं भाई कंपनी की तरफ से स्टॉक, अभी चढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन अगर और डिजाइन पैटर्न के अगर व्हील कवर आपको मंगाने हैं तो भाई नीचे की तरफ जो है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां से आप मंगा सकते हो। व्हील आर्चेज की बात करें तो इस तरीके के व्हील आर्चेज आपको दिखाई देने वाले हैं। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ORVM देख लो, उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो डोर हैंडल बॉडी कलर में ऑफर किए जा रहे हैं, उसी पर आपको रुक के सेंसर मिल जाता है। बी प्लर इसका ब्लैक टेप डाउन रहने वाला है। और ऊपर की तरफ रूफ रेल्स की बात करूं तो भाई ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलती हैं। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। भाई थोड़ी सी गाड़ी गंदी हो गई है क्योंकि सर्दियों के दिनों में जो है ना ओस बहुत पड़ती है रात को। बाकी पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, मतलब चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी पीछे आ जाते हैं और टेल लाइट चेक कर लो। इस तरह की शानदार सी टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है, बहुत अच्छी सी और शानदार लग रही है। भाई यहाँ पर कुछ हटके चाहिए ग्रैंड विटारा से तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपको पसंद आने वाली है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा, और साथ में यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर एस नियो ड्राइव की बैजिंग दिखेगी। भाई ये सिर्फ टोयोटा के अंदर ही है कि वेरिएंट बैजिंग आपको जो है गाड़ी के ऊपर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर सेंटर पे देखें तो टेल गेट के ऊपर इस तरीके से ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। पीछे की तरफ देखें तो डिफॉगर तो मिल जाता है, बट रियर वाइपर नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर देखें तो अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग आपको दिखाई देगी। बाकी पीछे वाले बम्पर में देखें तो यहाँ पर आपको एक पार्किंग सेंसर यहाँ मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है, और तीसरा आपको यहाँ पर मिलता है, और चौथा यहाँ मिलता है। 4 पार्किंग सेंसर आपको पीछे ऑफर किए जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करूं तो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 210 mm का अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है।
इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर मिलता है पेट्रोल टैंक, और पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है भाई 45 लीटर की। अब देखो यहाँ पर अगर टेलगेट की बात करें तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर व्हील कवर ये वाले आते हैं भाई, मैंने आपको पहले अभी दिखाया था, स्टॉक कंपनी की तरफ से आते हैं और ये वाले आने वाले हैं। बाकी अंदर की तरफ देखें तो 12V का पोर्ट और एक बूट लाइट तो आपको दिखाई देती है। बाकी ये स्पेस वगैरह आप चेकआउट कर लो, इस तरीके से मिलते हैं, और 373 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ जो सीटें हैं वो आपको 60-40 ऑप्शन के साथ में मिल जाती हैं। और साथ ही बात करें इसके अंदर तो स्पेयर व्हील आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर जब से ये गाड़ी अपडेट होके आई है ना, स्पेयर व्हील कट हो चुका है, ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर टूल किट वगैरह दिखाई दे रही होगी, और वहां पर आपको टायर इन्फ्लेटर दिखाई देता है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल जाता है टायर में पंचर वगैरह होने की कंडीशन में भरने के लिए। और बाकी यहाँ पर आपको जैक वगैरह रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको वहां पर पड़ा हुआ दिखाई देगा। ये सेटअप आपको पीछे पीछे का देखने के लिए मिल जाता है। इसे अब बंद करना है तो इसे थोड़ा सा आगे स्लाइड करके और इस तरीके से लगा देना है। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब बात करते हैं अंदर की तरफ और क्या कुछ ऑफर कर रहा है ब्रांड आपको, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। आते हैं यहाँ पर और सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करें तो ये सब कुछ आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिलता है, बट ये वाला पोर्शन तो फैब्रिक कुशनिंग का मिल जाता है। बाकी सब कुछ आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है। ऐसे यहाँ पर देखें तो डोर हैंडल्स आपको क्रोम में दिखाई देते हैं, ये सिल्वर पेंटेड मिलते हैं। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर दिखाई देता है, और एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो 4 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो क्रॉस पैटर्न आपको सीटिंग में देखने के लिए मिल जाता है। फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलती है। ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल भी दिखाई देगा। बाकी यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लेड ओपन करनी है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, और यहाँ पर आप 5 लेवल तक हेडलाइट को एडजस्ट करने का बटन देख सकते हो। बाकी एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। अब सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, तो इग्निशन कर लेता हूं ऑन, और ये चेकआउट करो। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर देखें तो स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ टेकोमीटर मिलता है, नीचे की तरफ टेम्परेचर गेज और यहाँ पर फ्यूल गेज दिखाई देता है। यहाँ पर आपको MID मिलती है, और MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से एक यहाँ पर दी जाती है। यहाँ से आप ट्रिप वगैरह नीचे की तरफ बदलती हुए देख रहे होगे। और दूसरी तरफ देखें यहाँ पर तो इस तरफ इसे देख सकते हो, यहाँ पर ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप यहाँ पर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। और ये भाई ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो पैडल शिफ्टर्स भी आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। और स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो आप चेक कर लो यार, इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, सेंटर पे टोयोटा का लोगो मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं, और नीचे की तरफ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, और साथ ही टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है। ये चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर अगर बात करें रिवर्स पार्किंग कैमरा, एक बार क्वालिटी में चेक करा देता हूँ। अगर यहाँ पर देखें इस तरह की डिसेंट क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। भाई जो मारुति वाला कैमरा है वही आपको टोयोटा के अंदर ऑफर किया जा रहा है। साथ में प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह भी दिखाई दे रही होंगी। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स दिखाई देंगे, और ये पूरा प्रोफाइल मैट फिनिश में मिलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हेजार्ड बटन आपके यहाँ पर रहते हैं। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है, और नीचे देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप। और यहाँ पर देखें तो एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है, और एक 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ स्पेस अच्छा मिल जाता है, जिसमें मैं अपने हाथ वगैरह आसानी से रख सकता हूँ। और यहाँ पर मिलता है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला लीवर, जो CVT ट्रांसमिशन है ना, बिल्कुल ऐसा ही लगता है दोस्तों। बाकी यहाँ पर पार्किंग, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड, और यहाँ पर आप मैनुअल के लिए यूज कर सकते हो इसे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं। ये वाले बटन जो है खाली मिलते हैं, क्योंकि इससे ऊपर के वेरिएंट्स में जाओगे ना टॉप एंड में, तो वहां पर वेंटिलेटेड सीट वाले बटन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट की बात करें तो इस तरीके से मिल जाता है। स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर की तरफ जो है नकली वाला लेदर देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर स्पेस की बात करूँ तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर सकते हो। ऐसे ही डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देते हैं। ऐसे ही डैशबोर्ड में देखें तो यहाँ पर इतना स्पेस आपको
आपको ग्लोब बॉक्स में दिखाई देगा। डैशबोर्ड पर 2-3 तरह का कलर पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ये ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में सनसेट मिल जाएगा, उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRBM मिलता है। ये लाइट जो है हैलोजन सेटअप के साथ में, यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको एक सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर ऑफर किया जा रहा है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहता है, मतलब जरूरत की सभी चीजें यहाँ पर आपको ऑफर की गई हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट था, डिस्काउंट तगड़े चल रहे हैं, तो इससे अच्छा सौदा मुझे नहीं लगता है कि ईयर एंड में खरीदने पे आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां चल के दिखाता हूं कितना स्पेस मिलेगा। बट ड्राइविंग सीट चेक कर लो भाई, 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, तो पीछे पता चल जाएगा आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। आ जाते हैं यहाँ पर और पीछे की तरफ दिखा देता हूं। देखो अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ भी आपको फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो ये सिल्वर पेंटेड मिल जाता है, यहाँ बॉटल होल्डर दिखाई देता है और यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर तीनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो बहुत ही अच्छी बात है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, बीच में आपको आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ में ऑफर किया जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं और बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। बट उससे पहले मैं बता देता हूँ, ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही बैठता हूँ तो लेग रूम चेक कर लो यार, बड़ा भयंकर सा लेग रूम आपको देखने के लिए मिलेगा। 4-4, 5-5 उंगलियों के बराबर स्पेस है। पीछे की तरफ आपको पॉकेट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी चेक कर लो। देखो मेरी हाइट मैंने बताया था 6 फीट है और उसके अकॉर्डिंग देख लो ऊपर की तरफ देखें तो 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बच जाता है, मतलब ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सर अपना आसानी से टिका सकता हूं। इवन मुझे ही नहीं मिल रहे, मेरे साइड में देखोगे तो दोनों पैसेंजर वो भी अपना सर आसानी से रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है कोटो के साथ में और एक लाइट मिल जाती है इस तरीके से हैलोजन बेस्ड। अब देखो दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक लाइट ऑफर की जाती है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस जगह पे, और साथ में ये ग्रैब हैंडल। बट कोटो का आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया जा रहा है। ये भाई पीछे पीछे का प्रोफाइल रहने वाला है। अब आप कहोगे भाई पैसेंजर्स के लिए सहूलियत का है, तो जैसे ही हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको पीछे रियर में AC वेंट ऑफर किए जाते हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। और जस्ट उसके नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 2 Type-C पोर्ट और ऑफर किए जा रहे हैं, जिससे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है जिसमें फोन वोन रख सकते हो चार्जिंग के वक्त लगा के। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देने वाला है। जरूरत की सभी चीजें आपको यहाँ पर ऑफर की जाती हैं और मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको ये तगड़ा डिस्काउंट मिल जाता है तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखें सीट बेल्ट तो आप इस तरीके से देख सकते हो, फ्रंट वाली जो दोनों सीट बेल्ट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से डोर ओपन करते हैं और बाहर चलते हैं और इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेता हूँ। भाई इसका इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। आते हैं यहाँ पर और बोनेट कहाँ से ओपन करना है, बोनेट आपको भाई यहां से ओपन करना है, ठीक है। चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.5 लीटर K15B सीरीज का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आप यहाँ देख सकते हो, कूलेंट वगैरह के लिए यहाँ पर देख सकते हो। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग मिल जाती है, वॉशर आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है, अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। ऐसे ही बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टोयोटा हाई राइडर और ये S वेरिएंट था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। जरूरत की सभी चीजें आपको यहाँ पर ऑफर की जाती हैं। डिस्काउंट तगड़े चल रहा है, दिसंबर एंड चल रहा है, तो मतलब 7-8 दिन बचे हैं भाई इस डिस्काउंट को ग्रैब करने के लिए। और मुझे लगता है कि इससे अच्छी डील आपको इस वक्त तो नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली चाहे मारुति की बात करें चाहे टोयोटा की बात करें, यहाँ आपको तगड़े डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया, हाथ लगा के भी समझा दिया। वारंटी का डिस्काउंट भी बहुत तगड़ा है दोस्तों। यहाँ पर 15,000 का तो कैश मिलना ही मिलना है, कैश डिस्काउंट। उसके बाद थोड़ा सा कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन कर लेना। और वारंटी तो आपको मिलनी है 5 साल तक। वैसे इस गाड़ी के ऊपर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की आती है, बट अगर आप अब खरीदते हो दिसंबर में या 31 दिसंबर तक तो आपको 5 साल तक की वारंटी मिल जाएगी। और वारंटी की कीमत ही 19 से 20,000 रुपये है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया इस गाड़ी के बारे में, कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। अब देखो, अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जानना है अपने शहर में तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अगर इस गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।